अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नोएडा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात अलग अलग थाना पुलिस और बदमाशों के बीच 4 जगह मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा शातिर गांजा तस्कर गैंग का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नोएडा थाना 58 पुलिस NIB चौकी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध स्कूटी पर सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोकना चाहा, लेकिन वो सेक्टर 62 की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। आगे जाकर उसकी स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। अपने को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। घायल अभियुक्त की पहचान अजय ईश्वर पुत्र ज्ञान सिंह निवासी न्यू सलीमपुर दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की स्कूटी, एक तमंचा, कारतूस व नकदी बरामद की है। इस बाबत DCP नोएडा यमुना प्रसाद ने विस्तार से जानकारी दी है। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। CP मैम के सख्त निर्देशन में आज पूरे क्षेत्र में व्हीकल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में ACP 2 के नेतृत्व में थाना 58 की पुलिस जो क्षेत्र में गश्त में मामूर थी, इसी दौरान एक अपराधी जो मोटरसाइकिल से क्षेत्र में जा रहा था, वो NIB चौकी के पास से गुजर रहा था, तो इसे रोकने का प्रयास किया गया। वो आगे जा कर के दूसरे क्षेत्र में मुड़ने लगा। वहाँ पे जब घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। काउंटर फायरिंग में अपराधी को भी गोली लगी और जब उसे रोक करके गहन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो लगातार क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहा था। और उसके बारे में जब अपराधी का इतिहास निकाला गया तो लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास उसके पाए गए क्षेत्र में। अभी और जानकारी की जा रही है। उसने पूछताछ में अपना नाम अनूप अजय उर्फ ईश्वर बताया और लगातार क्षेत्र में वो आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली NCR रीजन में लूट और मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग आदि की घटनाएं कर रहा था। अभी वो गिरफ्तार हुआ है, मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य विधि नोएडा थाना 24 पुलिस RTO के पीछे गंदे नाले के पास रात चेकिंग कर रही थी, तभी सुमित्रा अस्पताल की ओर से एक बाइक सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे जांच के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय वो भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने बाइक गिरा दी और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिससे घायल होकर वो वहीं पर गिर गया। उसकी पहचान निखिल उर्फ वीराना पुत्र सूरज निवासी दिलसाद गार्डन दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। उक्त अभियुक्त पर दिल्ली के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इस बाबत DCP नोएडा यमुना प्रसाद ने विस्तार से जानकारी दी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में ACP 2 के नेतृत्व में थाना 24 की पुलिस आज गश्त में मामूर थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध वाहनों के आने की जानकारी हुई, जिसका पीछा करके रोकने का प्रयास किया गया। तो लोग इसको मोड़ करके मोटरसाइकिल सुमित्रा हॉस्पिटल की तरफ से गंदा नाला की तरफ भागे। वहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम निखिल उर्फ वीराना उर्फ नितिन पुत्र लांगुरिया उर्फ सूरज निवासी कलंदर कॉलोनी दिलसाद गार्डन बताया और लगातार इस क्षेत्र में लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था। मोबाइल छिनैती, चोरी आदि में इन्वॉल्व रहता था। लगभग दर्जन भर इस पे आपराधिक इतिहास है। अभी गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के दौरान। इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीसरी मुठभेड़ थाना फेज 1 पुलिस और बदमाश के बीच सेक्टर 14 के पास हुई। यहां दिल्ली की तरफ से 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही युवक मोटरसाइकिल मोड़कर तेजी से भागने लगे। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान दानिश पुत्र मंजूर अली निवासी मयूर विहार फेज 3 दिल्ली के रूप में हुई है। उसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल, कारतूस, छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बदमाश थाना फेज 1 का हिस्ट्री सीटर अपराधी है। दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बाबत DCP नोएडा यमुना प्रसाद ने जानकारी दी है। गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज ACP 2 के नेतृत्व में फेज 1 थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान में पूरी टीम लगी हुई थी। इसी में एक अपराधी जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल मोड़ करके वापस भागे।
इनको फिर इनको जब रोकने का आगे जाकर के प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें एक अपराधी घायल हुआ और एक उसका अन्य साथी जो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था वो फरार हो गया मौके का फ़ायदा उठाते हुए। जो घायल अपराधी था उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो थाना फेज 1 का हिस्ट्री सीटर अपराधी था जो 25,000 का इनामिया है। लगातार क्षेत्र में चोरी और लूट, मोबाइल स्नैचिंग, बाइसिकल चोरी की घटनाएं करता था। उसके खिलाफ क्षेत्र में अनेकों अपराध दर्ज हैं। अभी उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में लगातार अपराध का कार्य करता था, लूट, छिनैती आदि का कार्य करता था। अभी मुठभेड़ में यह दानिश अपराधी घायल हुआ है जो 25,000 का इनामिया है। इसको गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। चौथी मुठभेड़ थाना सेक्टर 126 पुलिस और शातिर बदमाश के बीच हुई। पुलिस सेक्टर के पुस्ता मोड़ पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार युवक पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। अपने को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल होकर गिर गया। घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान रविरंजन कुमार पुत्र गजाधर ब्रह्मदेव निवासी नवादा बिहार के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा थाना फेज 2 पुलिस व सीआरटी स्वाट 2 टीम ने अवैध गांजा तस्करी के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 क्विंटल 82 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अजय कुमार पुत्र राजू, नीरज वत्स पुत्र यशदेव वत्स, हिमांशु जाटव पुत्र कमल किशोर जाटव के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें कुलेसरा की तरफ नलकूप के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि वो लोग कटक उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर कैंटर गाड़ी में चोरी छिपे लेकर आते हैं और नोएडा एनसीआर क्षेत्र में महंगे दाम में बेचते हैं। इस बाबत डीसीपी नोएडा सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने विस्तार से जानकारी दी है। वो थाना फेज 2 पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक गांजा तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 182 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 40 लाख के ऊपर है और ये एक कैंटर में मिला है। वो कैंटर की पुलिस के द्वारा जब्त की। ये लोग उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लेके आते हैं और उसके बाद दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में अपने लोकल सप्लायर्स के माध्यम से इस गांजा को लोकल लेवल पे सप्लाई करते हैं। इसमें अन्य कुछ लोगों के नाम भी सामने आए जिनको हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में बातचीत बनाया है और इसकी आगे की चेन हम आगे भी डेवलप करेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी नाम सामने आए हैं जो इनको उड़ीसा से गांजा सप्लाई करते हैं। भविष्य में उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।